हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का नोटिफिकेशन है आईआईटी रुड़की की तरफ से दोस्तों रिक्रूटमेंट जारी की गई है। यहाँ वेरियस पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी में दोस्तों ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आपको मैं फ्रेंड्स बताऊँगा किस किस पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, उसके लिए दोस्तों क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म आप लोग कब से भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों के लिए दोस्तों ECHS में वैकेंसियाँ निकाली जा रही है कंटिन्यूसली। मैंने दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसका लिंक यहाँ आई बटन जो रहता है यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट सिटी की वैकेंसी को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आईआईटी रुड़की में वैकेंसी निकाली गई है, जिसका दोस्तों ऑनलाइन मोड में आप लोगों को फॉर्म भरना है। 28 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका अप्लाई लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग दोस्तों आसानी से जाकर फॉर्म को फिल कर सकें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोस्ट बोली गई है, उसके बाद कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है और एज के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम ग्रुप सी की बात कर लेते हैं या पहले ग्रुप बी की ही बात कर लेते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की दोस्तों यहाँ 3 वैकेंसी है। 3 में से 2 तो जनरल के लिए, एक EWS के लिए है। लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी और 18 से 32 साल वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। मतलब कि ग्रुप बी में जितने भी पोस्ट हैं 18 से 32 साल और ग्रुप सी में 18 से 27 साल वाले एलिजिबल हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है जनरल के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, एक EWS की है और एक जनरल की है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन में 1 वैकेंसी है जनरल की और राजभाषा में दोस्तों 1 वैकेंसी, वो भी जनरल की। और जूनियर सुपरिटेंडेंट में यहाँ पर 5 वैकेंसी में से 3 तो OBC की है, एक SC की है और एक जनरल के लिए है। अब ग्रुप सी की बात करते हैं हम लोग। तो ग्रुप सी में दोस्तों यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी है। जूनियर लैब असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 11 में से 4 जनरल की है। इसके बाद 2 वैकेंसी ST के लिए है, 3 वैकेंसी OBC, EWS की 2 वैकेंसी और PWD कैंडिडेट के लिए HH वालों के बैकलॉग की 1 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की 31 वैकेंसी हैं, जिसमें सुनो जनरल की और SC की 2 हैं, ST की 2 हैं। 13 वैकेंसी OBC की हैं और EWS की 5 हैं और PWD कैंडिडेट के लिए भी LV के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि इसमें केवल दोस्तों फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती है। मेल कैंडिडेट दोस्तों इसमें अप्लाई ना करें। ठीक है, अप्लाई नहीं करने हैं मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। चलिए अब फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन के साथ साथ किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो हम सब में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने MSc कर रखी है दोस्तों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, केमिस्ट्री से हो या फिजिक्स से हो, और यहाँ पर तो आप लोग एलिजिबल हैं। और भी मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे BE टेक अगर आप लोगों ने कर रखा है या इसके अलावा BSc अगर आप लोगों ने कर रखी है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हैं। बाकी अगर MCA कर रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इसके साथ साथ मिलिट्री या NCC में आप लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी हो या फायर फाइटिंग में। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ड्राइविंग लाइट व्हीकल या मोटरसाइकिल और हैंडल फायर आर्म को आप लोग को हैंडल करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पर रहता है 3 साल का, सिविल इंजीनियरिंग में मांगा जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। चलिए
अब दोस्तों जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखी है और साथ में डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया हुआ है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। या इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे, जैसे कि 12th अगर आप लोगों ने साइंस साइड से कर रखी है और साथ में डिप्लोमा आप लोगों ने पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में किया है, लेकिन साथ में यहाँ पर 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस फ्रेंड्स यहाँ पर मांगा जाता है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इंग्लिश में, या इसके अलावा दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बैचलर डिग्री विद हिंदी एज ए वन सब्जेक्ट के तौर पर रहना चाहिए। फिर दोस्तों साथ में पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश से होना चाहिए और 1 ईयर का दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आप लोग का लगने वाला है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। या इसके अलावा भी दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 12th मांगा गया है, इसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी के साथ और 3 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री नहीं है तो दोस्तों बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस और यहाँ पर कंप्यूटर ऑफर एप्लीकेशन कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज दोस्तों यहाँ पर मतलब होनी चाहिए। सेक्रेटरीट प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पर मांगा जाता है। आगे है फ्रेंड्स लैब जूनियर लैब असिस्टेंट में, इसमें भी दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए या बीसीए होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग में कर रखा है 3 साल का और कंप्यूटर की नॉलेज है तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इसमें दोस्तों फील्ड यानी कि ट्रेड वगैरह की बात करते हैं तो चाहे वो आप लोग का ये आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल सिविल आर्किटेक्चर और डिज़ाइन केमिकल बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग अर्थ साइंस हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी एंड मटेरियल पाइप टेक्नोलॉजी पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियर, ये सभी दोस्तों आप लोग के रेलिवेंट फील्ड रहते हैं। ठीक है, अब लास्ट है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए, एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने डिटेल में बता दिया है, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरी प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए इसके बाद फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी और आप लोग को ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। जो जनरल से बिलोंग करती हैं कैंडिडेट वे 500 रुपये पे करेंगी, ओबीसी वाले 400 रुपये और बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं इनके लिए दोस्तों कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, चलिए सॉरी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को गलत बता दी। यहाँ पर फ़ीस जब पे करनी थी ना, यहाँ पर मैंने आप लोग को देखा कि जो आप लोग की यहाँ पर फ़ीस है उसी से मेरे को ध्यान आया कि जो जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 रुपये है, जनरल के लिए 500 रुपये है और जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो वुमेन से दोस्तों याद आया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कुछ गलत बता दिया। ये जो हैशटैग मार्क कर रखा था यही दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं। ठीक है, बाकी इसमें मेल और फीमेल भी दोस्तों दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हैशटैग की जगह दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये दोस्तों डेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है रात के 12 बजे तक। अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है 7/4/2025 के अकॉर्डिंग आप लोग की एज काउंट होगी। SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इसी तरह से जो PWD कैंडिडेट हैं दिव्यांगजन उनको भी दोस्तों क्रमशः छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखा है, मेल ID, कुछ क्वेरी वगैरह आप लोग को करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको NOC सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। OBC सर्टिफिकेट OBC वाले लगाएं, SC ST अगर ग्रेजुएशन चाहिए तो आप लोग को लगाना होगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन, स्किल एग्जामिनेशन,
ये सब होने वाला है, ये आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दोस्तों लगभग यहाँ प्रोवाइड करा दी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी इसका अप्लाई लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों ज़रूर शेयर करना। और एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और रहेगी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप 16 नंबर पर पॉइंट पर देखेंगे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों जो इसका कैंपस है, मेन कैंपस आप लोग का सहारनपुर कैंपस रहता है और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर कैंपस में दोस्तों ये पोस्टिंग रह सकती है आप लोग की। ठीक है, अब दोस्तों एक और जानकारी यहाँ पर देखिए, जो 7th नंबर की पोस्ट है और 8th नंबर की पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग के मन में कोई डाउट ना रहे। एक एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। जो ये 7th और 8th नंबर की दोस्तों पोस्ट है, इसको 17वें नंबर पर दोस्तों बताया गया है कि अगर कोई दोस्तों 7th और 8th नंबर की पोजीशन वाली पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है, कोई अगर रुड़की या सहारनपुर का दोस्तों रहता है, मतलब वहाँ का लोकल निवासी है, तो उसको दोस्तों प्रेफरेंस मिलने वाली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और एक इसको लाइक भी आप लोग कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।